हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्का जीएस दृष्टि का। हम लोग चित्रात्मक प्रस्तुति देखते हैं भारतीय इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो आज हम लोग देखें प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें टॉपिक है समान परिचय। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाणकालीन सभ्यता है। इसके अंतर्गत लिखित साक्ष्यों का अभाव, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। क्रमशः आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता, लिखित साक्ष्य उपलब्ध, अपठित, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता। क्रमशः ऐतिहासिक काल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ, लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता, पाठित, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध। अगला हम लोग देख सकते हैं पाषाण काल के बारे में। तो 3 काल में विभाजित के आधार पर उपकरणों की भिन्नता हम लोग देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग देखें शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव। इस काल में संबंध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पलरा मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ। इसका हम लोग देखें 3 काल में विभाजित के आधार पर उपकरणों की भिन्नता। पूरा पाषाण काल में कोड उपकरण विशेषता हस्त कुठार, खंडक और बिदारिणी। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखें तो शिकारी, खाद्य संग्राहक, साक्ष्य संबंधित स्तर, पशुपालन, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भगौर राजस्थान, अस्थि निर्मित उपकरण, सहरायनगर और महदगा। और इसमें मध्य पूरा पाषाण काल में देखें फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित। उच्च पूरा पाषाण काल में तीक्ष्णी और खुरचनी। अगला हम लोग देखें नव पाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग, महत्वपूर्ण उपलब्धि। स्थल हम लोग देखें लोहरा देव, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य। गुप्त कराल भारत, कृषि एवं पशुपालन। स्थल में हम लोग देखें बुर्ज होम, मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्त आवास, संगन, कुल्लू, पेटली हल, उतरनूर, राख के टीले। अगला हम लोग परीक्षा दृष्टि देखें। स्थल दमदमा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण, पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष। हथनौरा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल। अन्य तथ्य देखें बुर्ज होम की खोज डी टेरा पीटरसन द्वारा, मध्य पाषाण काल भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य है हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यह लोहदहा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से ब्रीवपाषाण स्मारक की पहचान की गई। मृतकों के दफनाने के स्थल से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गैरिक मेदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। अगला हम लोग देखें भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त। 1863 ईस्वी भारत में पाषाण कालिक सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ। 1871 पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित। 1901 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। नोट देखें मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। अगला हम लोग देख सकते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। अंत संबंधित तथ्य देखें मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लगनाज गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है 1867 से 68 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लोहरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है। तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ से। लोहरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है तो कोल्डिवा, चावल की भूसी। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मैक्सिको में। गुर्फ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा।
अगला हम लोग देखें भारतीय उपमहाद्वीप, लूरादेव भारत, मेहरगढ़ पाकिस्तान। कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और हम लोग मेहरगढ़ पाकिस्तान के बारे में देखें तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व। नोट, इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लूरादेव है। अगला टॉपिक देखें ताम पाषाणिक संस्कृति, ताम पाषाणिक तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था। अगला हम लोग इसमें देखें प्रमुख ताम पाषाणिक बस्तियों का विस्तार देख सकते हैं। तो तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है। इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, फिर पूर्वी भारत और अन्य स्थल देख सकते हैं। तो पहले हम लोग दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में देखें तो बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण। प्रथम पुरास्थल आहार, प्राचीन नाम ताम्बती, बांगोर, बालाउथल, ओंजियाना, चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य। गिलुंद के बारे में देखें चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी के इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग, तांबे के टुकड़े प्राप्त। पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मालवा, चरखे एवं तकलियों की साक्ष्य, कायथा, यहाँ की बस्तियाँ किला बंद है, तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य, एरन किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य, नवटा टोली खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD संकालिया द्वारा चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य। अगला हम लोग देखें पश्चिमी महाराष्ट्र तो अहमदनगर जिला हो जाएगा, जोरबे, नेवासा, पटसन का साक्ष्य, दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में सबसे बड़ा अहमदनगर जिला। इन दोनों जिलों के सभी ताम पाषाणिक पुरास्थल जोरबे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। पुणे जिला प्रकाश, नासिक, इमानगांव, चंदौली, सोनगांव, इसमें तीनों प्राप्त साक्ष्य 5 कमरों वाला एक मकान, किलेबंद एवं खाई में गिरी हुई बस्ती, मातृ देवी की प्रतिमा। पूर्वी भारत देखे चिरांत, पांडु राजा डीबी, महिष दल। अन्य स्थल देखे बिहार, सुनेबार, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, खौडाडी, नरहन। अगला है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति परिचय। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग है, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पिगट महोदय का कथन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ब्रिटिश साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। जॉन मार्शल सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मानतिथि रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा निर्धारित। 2300 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा का समय। सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। अगला हम लोग देखें सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में। तो भारत में देखें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। वहीं पाकिस्तान में देखें बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। सैंधव सभ्यता का विस्तार का आकार त्रिभुजाकार है। इसमें हम लोग देखें उत्तरी में मांडा, दक्षिणी में दैमाबाद, पूर्वी में आलमगीरपुर और पश्चिमी में हो जाएगा सूतकोटदा, नगडोर, सुदूर क्षेत्र। अगला हम लोग देख सकते हैं स्थल में और उत्खननकर्ता, सर्वेक्षण खोजकर्ता हड़प्पा दयाराम सहनी, मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी, चौंद्रो NG मजूमदार, लोथल SR राव, कालीबंगा अमाल नंद घोष, बनावली RS बिष्ट, धौलावीरा JP जोशी, रोपर BB लाल, सुतका डेडोर RL स्टाइन। अगला हम लोग देखें प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा का संग का बना बैल, उर्वरा की देवी की चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि R37 कब्रिस्तान, गेहूं और जौ के दाने का अवशेष, पीतल का बना इक्का, बर्तन पर बने मछुआरों का चित्र, 2 टीलों के साक्ष्य, पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। स्थिति मांटोगरी जिला, वर्तमान साहिवाल, पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर। अगला हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देखें। सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। प्राप्त साक्ष्य देखें तो बृहद स्नानागार, सर्वाधिक उल्लेखीय स्मारक, तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, जॉन मार्शल का कथन, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, विशाल अन्नागार, नृत्य नारी की कांस्य मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड। स्थिति लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंधु नदी के दाएं तट पर। लोथल के बारे में देखें तो विशेषता पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, सर प्रमुख विशेषता जहाज़ों की
गोदी डार्क यार्ड। प्राप्त साक्ष्य फारस की मुद्रा, सील, पक्के के रंग में रंगे हुए पात्र, धान, चावल और बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मिन मूर्ति, 3 युग समाधियाँ। स्थिति अहमदाबाद जिला गुजरात, भगवा नदी के तट पर है। अगला हम लोग देख सकते हैं जो है चौहंदरों के बारे में। तो मनका बनाने की कारखाना तथा भट्टी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वर्गाकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का पदचिन्ह। कालीबंगा के बारे में देखें तो ये है प्राप्त स्थल में ईंटें, कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त, पक्की ईंटें केवल नलियों, कुआं और स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त। जूते हुए खेत, भूकंप का साक्ष्य, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड और वेदिका पर पंक्ति से बने हुए सेल, खड़ी और मिट्टी की मोहरें, मृत भांड के टुकड़े। स्थिति हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अगला हम लोग देखिए धौलावीरा। विशेषता आयताकार नगर, नगर 3 भागों में विभक्त, किला, मध्य नगर, निचला नगर। प्राप्त साक्ष्य विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। स्थिति कक्षकरण गुजरात। अगला हम लोग देखें सुरकोटता। विशेषता नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त, गढ़ी क्षेत्र, आवास क्षेत्र। प्राप्त साक्ष्य कर्बेकिस्तान से कलश समाधान, घोड़े की हड्डियाँ। स्थिति कच्छ जिला गुजरात। अगला हम लोग देखें दैमाबाद। विशेषता सैंधव सप्ताह का सबसे दक्षिणी स्थल। प्राप्त साक्ष्य रक्त चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियाँ, सैंधव लिपि की एक मुहर, मृत भांड, तस्तरी, प्याले। स्थिति अहमदनगर जिला महाराष्ट्र। पवरा नदी के बाएं तट पर बनावली हो जाएगा। ये विशेषता है इसकी सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त, पाक्य सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें। प्राप्त साक्ष्य लाजबंद और कार्नियन के मन के हल की आकृति के खिलौने, तांबे के प्रनाग, मोहरे एवं बटखरे। स्थिति फतेहाबाद जिला हरियाणा। अगला हम लोग देख सकते हैं रोपर। प्राप्त साक्ष्य आधुनिक नाम रूपनगर, सेल, खड़ी के मुहर, चट के बटखरे, तांबे के ब्रह्मांड तथा कुल्हाड़ी, मृत भांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का। स्थिति पंजाब भारत, सतलज नदी के बाएं तट पर। महत्वपूर्ण तथ्य देखें बालाकोट। प्राप्त साक्ष्य सीप पर बनी चूड़ियों के टुकड़े, मांडा, कांस्य निर्मित पेचदार पिन, नौसारों, स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण, रंगपुर धान की भूसी, लोथल वृत्ताकार चक्की के 2 पाट, कालीबंगा ताम्र मूर्ति, हड़प्पा एक स्त्री में के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति, हुलास सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा, सुक्ता डेगडोर मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष, मोहनजोदारो संयुक्त पशुपति, शरीर भेड़ का, मस्तक सूरदार हाथी का। परीक्षा दृष्टि से देखें कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। सैंधव सप्ताह में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सैंधव सप्ताह के बाट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम मुच्छुतिक विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृत मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें सेल, खड़ी की बनी है। सिंधु सप्ताह की मोहरे पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का तथा उसके बाद कुबर वाले बैल का है। इस काल में प्रमुख खेल पासा था। अगला हम लोग देखें मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति शिव मोहर, बाएं गैंडा भैंसा और नीचे 2 हिरन, दाएं बाघ और हाथी, कुल 5 प्रकार के 6 पशु। अगला हम लोग देख सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि से सैंधव सप्ताह के विशिष्ट लोहे की ज्ञान का अभाव, स्वर्ण, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी, हाथ से चालित चाकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन, शेर के अवशेष का अभाव, घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव। अगला टॉपिक हम लोग देखें वैदिक काल। वैदिक वेद सबसे निर्मित, वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक सप्ताह आर्य सभ्यता भारत में सैंधव सप्ताह के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता। वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत। वैदिक साहित्य रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को। अगला हम लोग देखें वैदिक काल 2 भागों का विभाजन। रेंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नोट आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। आर्य के बारे में हम लोग देखें मूल निवास स्थान और विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, LD कल्क, भ्रमसी देश, पंडित गंगा नाथ झा,
सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी हार्ट्स एंड पेंका, हंगरी गाइलाइक्स। अगला हम लोग देखें वैदिक साहित्य परिचय। भारतीय साहित्य परंपरा के सर्वाधिक प्राचीन 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 भाग है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद के बारे में परिचय देखें तो वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ, स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन, कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं, 1028 सूक्त, 1017 सूक्त साकल में, 11 सूक्त बालखिल में। उल्लेख गोत्र शुद्ध वर्ण का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गायत्री मंत्र रचनाकार विश्वामित्र। लोहे का कोई उल्लेख नहीं। नदी सूत्र में 21 नदियों का वर्णन। नौवां मंडल सभी 114 सूक्त सोम के समर्पित। पुरोहित होता। ब्राह्मी ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तृतीय मंडल में। अगला हम लोग देखिए सामवेद का परिचय। साम का अर्थ होता है संगीत या ज्ञान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। मंत्रों के गाने वाला पुरोहित उद्गाता। कुल 1875 ऋचाएं। प्रथम शाखाएं कौतमुख, रानायनीय, जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ तांडव या पंचवीस। अगला हम लोग देख सकते हैं यजुर्वेद परिचय। स्रोत और कर्म कांड का वर्णन। गद और पद दोनों में 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद और पद में, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में। अंतिम भाग ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंध। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तैत्तिरीय आयुर्वेद कर्म कांडों के संपन्न कराने वाले पुरोहित। अथर्ववेद परिचय 20 कांड, 731 सूक्त और 5,987 मंत्रों का संग्रह। 5,987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित। 2 शाखाएं पिलपलाद, शौनक। उल्लेख मगध तथा अंग। दूरस्थ प्रदेश सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। ब्राह्मण ग्रंथ गोपद एकमात्र ब्राह्मण। अगला हम लोग देखें शतपथ ब्राह्मण परिचय। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। उल्लेख पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल पलावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, पत्नी की अर्धांगिनी, कुरु और पंचाल वैदिक सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, राजसूय यज्ञ। अगला हम लोग देख सकते हैं दशराज युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल के उल्लेख। प्रत्येक पक्ष में आर और अनार्थ की भागीदारी। पुरनदी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भरतों के राजा सुदास त्रिशु राजवंश बनाम 10 राजाओं के संग पंचजंग और 5 लघु जनजातियां अलिख पक्ष भलानस शिव और विश्रानिन के राजा सुदास अंतिम रूप से विजयी पुरोहित वशिष्ठ। अगला हम लोग देख सकते हैं वैदिक शब्द देखिए। कृष्ण अयस लोहा, कुशीद ऋण, कुशीदीन ऋणदाता, तक्षा बढ़ई, वेकनाट सूदखोर, अरिक पतवार, स्पर्श गुप्तचर। प्रमुख नदियाँ ऋग्वेद की। सरस्वती सबसे पवित्र नदी। अन्य नाम नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। सिंधु ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी। अन्य नाम हिरण्य। आर्थिक महत्व के कारण नाम दिया गया नाम परावत अरब सागर सिंधु नदी में गिरने का स्थान। अगला हम लोग देख सकते हैं उपनिषद वेदांत परिचय। दर्शन के आधारित शाब्दिक अर्थ। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य और गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उल्लेख श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख। बृहस्पति याज्ञवल्क्य गागी संवाद। छांदोग्योपनिषद निषद ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ 3 आश्रमों का। सत्यकाम जाबाल की कथा। जलोपनिषद 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का। मुंडोपनिषद सत्यमेव जयते। कठोपनिषद यम नचिकेता प्रसन्न। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य में ग्रामणी ग्राम की मुखिया, विस्पति विश्व की प्रमुख, उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक, सभा कुलीन वृद्धों की संस्था, समिति सर्वसाधारण की संस्था, ग्रामीण आर्यों की मुगल संस्कृति, अश्मचक्र रहट की चरखी, व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित, एकराट सर्वोच्च शासक, अथर्ववेद परिचित, मृत्यु लोक के देवता, त्रिवर्ग अर्थ धर्म अर्थ और काम, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रमुख ऋग्वैदिक देवता
इसमें हम लोग देखें पृथ्वी के देवता पृथ्वी, बृहस्पति, सोम और अग्नि। सोम है तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ऋग वैदिक के 9वें मंडल के सभी मंत्र इसको समर्पित। अग्नि का हम लोग देखें तो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ऋग वेद में 200 युक्त सूक्त समर्पित। अगला है आकाश का देवता, सूर्य, विष्णु, मित्र, वरुण, पुरुषन और अश्विन। वरुण समुद्र के देवता, ऋग के नियामक और नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋग गोपा। बृहस्पति और औषधियों के देवता, इनके रथ को बकरे खींचते थे। अगला हम लोग देखें अंतरिक्ष के देवता, इसमें इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, पुरंदर किलों को तोड़ने वाले, विश्व के स्वामी, ऋग वेद के 250 सूक्त समर्पित, आर्यों के युद्ध नेता, वर्षा के देवता, रुद्र, आपा, वायु, वात, पर्जन। अगला हम लोग देख सकते हैं विराट पुरुष, ये हो जाएगा भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, पैर से शूद्र की उत्पत्ति, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति। पंचजन हो जाएगा अनु, द्रुहस, पुरु, यदु, त्रिभुसु। अगला हम लोग देखें वेद तई, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, संहिता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदांग देखें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगला हम लोग देखें ऋग वैदिक काल की नदियाँ, आधुनिक नाम अस्कनी, चेनाब, पिपासा, ब्यास, परुशनी, रावी, बिस्तासा, झेलम, सदानीरा, गंडक, सतुसी, सतलज, दिसदुगी, घग्गर। अगला हम लोग जैन धर्म के बारे में देखें तो परिचय है, इसमें संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन, जिन का अर्थ है विजेता, संस्थापक, तीर्थंकर, महात्मा, निर्गत, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र, वाराणसी में जन्म, अनुयायियों को चारथुयाम शिक्षा का पालन करने को कहा। चारथुयाम शिक्षा, सत्य, सदैव सच बोलना, अहिंसा, हिंसा से परहेज, अतिथ्य, चोरी वर्जित, अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह नहीं करना। परीक्षा उपयोगी तथ्य, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधमर्म, जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर, स्थूल भद्र के अनुयायी, दिगंबर, भद्रबाहु के अनुयायी, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय जैन सभा वल्लभी का अध्यक्ष दवीची गज और क्षमा श्रमण। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम सिद्धांत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प, आजीव संप्रदाय के संपादक मखली गोसाल। अगला हम लोग देख सकते हैं ऋग्वेद के रचयिता, प्रथम मचुमदा, मेधातिथि, द्वितीय ग्रीष्मद, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अस्त्री, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कर्ण व अरनिस, नवम सोम देवता और अग्न ऋषि, दसम विमदा, इंद्र और सची और अन्न। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, स्थान कुंडल ग्राम, कुंडलपुर, वैशाली। पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक, क्षत्रियों के संघ के प्रधान। माता त्रिशला वेददत्ता, वैशाली के लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन। पत्नी यशोधरा, कुंडिन गोत्र की कन्या। पुत्री अनुजना, पितृदर्शना, दामाद जमाली, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के। अगला हम लोग देखें ज्ञान की प्राप्ति, वे केवल जिनुक्राग्राम के समीप, रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। अगला हम लोग देख सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर, नए नाम केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रथ। प्रथम स्थल जमाली। चतुर्याद शिक्षा में 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। अनेकादांतवाद, सहवाद का प्रतिपादन, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास। मृत्यु 527 ईसा पूर्व, राजगीर के निकट पावापुरी में। अगला हम लोग देखें बौद्ध धर्म के बारे में तो धर्मचक्र परिवर्तन, 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषि पतन मेघदाव में दिया गया प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा। अगला हम लोग सिद्धार्थ के बारे में देखें तो यह है सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, लालन पालन गौतमी प्रजापति, विवाह 16 वर्ष की आयु में, पत्नी यशोधरा, शाक्य, पुत्र राहुल, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु, अन्य नाम महात्मा बुद्ध या गौतम, माता का नाम महामाया कौलिक, पिता सुशोधन शाक्य। अगला हम लोग देख सकते हैं व्यक्ति और दान, बिम्बिसार बेलुवन बिहार, प्रसेनजीत पुब्बाराम बिहार, लिच्छवी कुट्टाग्राम बिहार, कुट्टाग्रशाला बिहार, अनाथपिंडम चेतवन बिहार। परीक्षा उपयोगी तत्व देखें 4 आर्य सत्य, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा,
सर्वाधिक प्रसार है। कौशल श्रावस्ती 21 22। महात्मा बुद्ध से रेटेड है। महापरिनिर्माण कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु के में शरीर त्याग 483 ईसा पूर्व। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली पावा में चंद्र ने शुक्र मध्यम खिलाया। कुशीनगर के सुबुद्ध को अंतिम उपदेश। अष्टांगिक मार्ग देखे। प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। शील सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव। समाधि सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व। बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्य क्रमशः है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त सन्यासी। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात शाह के दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप राजगिरी के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। परीक्षा दृष्टि। बौद्धिक धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षुक या भिक्षुणु का उपासक उपासिकाएं। एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता एडविन अर्नाल्ड। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। बुद्ध अपने मत को कहते थे महिमदा, प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। अगला हम लोग देखें घटना है जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष, निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। त्रिरत्न बुद्धि, धम्म और संघ। अगला हम लोग देखिए त्रिपिटक पाली भाषा में विनय पिटक, संघ संबंधी नियम, सूत्र पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला हम लोग देखिए शिक्षा केंद्र बौद्ध, नालंदा, कुमारगुप्त, वल्लभी, विक्रमशिला, धर्मपाल। अगला हम लोग देख सकते हैं चैत्य महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि, बिहार, भिक्षुओं को आवास, स्तूप, मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान। अगला है बौद्ध संगीतिया। हम लोग देखें प्रथम वर्ष 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, सप्तपर्णी गुफा, अध्यक्ष महाकश्यप शासक अजातशत्रु। द्वितीय वर्ष 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, बालकुराम बिहार, अध्यक्ष सुबुकामी, सावर मीर सबकामनी, उसके बाद शासक कालासोब। तृतीय बौद्ध संगीति वर्ष 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुष्टिस, शासक अशोक। चतुर्थ वर्ष ईसा के प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासक कनिष्क। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से बौद्ध धर्म में विभाजन, महासांघिक सर्वतिकवादी, परिवर्तन में पक्ष में नेतृत्वकर्ता महाकश्यप, स्थिर वीर थेरवादी, परिवर्तन के विरोधी नेतृत्वकर्ता महाकात्यायन। अगला हम लोग देखें शैव धर्म मुख्य बिंदु, शिव के उपासक शैव, भारत का प्राचीनतम धर्म, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव वृषभ त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण, उदयगिरी गुहालेख, शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर। अगला हम लोग देखें शिव मंदिर, कंदेरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, चंदेल शासक निर्माता, कैलाश मंदिर एलोरा राष्ट्रकूटों के समय निर्मित। अगला हम लोग देख सकते हैं शैव संप्रदाय, वामन पुराण के अनुसार शैव पाशुपत संस्थापक लकुलिश शिव के अवतार, संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता, कापालिक भैरव शिव के अवतार, अनुयायी सूरा के सेवक, मांस भक्षण, हाथ में नरमुंड, कालामुख, अतिमार्गी। अगला हम लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग देखें भागवत धर्म के बारे में। तो प्रवर्तक विष्णु वंशी कृष्ण भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख पाणिनि में। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर गरुड़स्थम, हेलिडोरस भागवत वासुदेव देवदास अपोलोडोरस से सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह। अगला हम लोग देख सकते हैं मोरा मथुरा पंचवीर पाषाण लेख, सर्वकर्षण वासुदेव पदून साब अनिरुद्ध। अगला हम लोग देखें गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी गरुड़ गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह। अगला हम लोग देख सकते हैं चतुर्व्यूह संकर्षण बलराम, इसके बाद वसुदेव रोहिणी से उत्पन्न, पदुन कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र,
उसके बाद अनिरुद्ध पूजन के पुत्र वासुदेव। अगला हम लोग देख सकते हैं धर्म से अलवर संत हो जाएगा। अलवर संत दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार और अंडान एकमात्र साध्वी। अगला टॉपिक है छठी शती ईसा पूर्व राजनीति दशा। इसमें हम लोग स्रोत देखें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, महापरिनिर्वाण सूत्र। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य शाक्य, कपिल वस्तु, बुली, अलकब, कलाम, केशपुत, कोली, रामगाम, मल्ल, पावा। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें बुद्ध काल का सबसे बड़ा और तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार, काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार। दो राजधानी वाले महाजनपद देखें कौशल, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत, मल्ल, पावा, कुशीनगर राजधानियाँ। पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिसत, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अगला हम लोग देख सकते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्रांत। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, चांदी निर्मित ठप्पे का निशान। अगला हम लोग देखें मगध साम्राज्य के बारे में तो हर्यक वंश, बिंबिसार वास्तविक संस्थापक। परिचय जैन साहित्य में श्रेणिक नाम है। महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश। विवाह चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ विवाह। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह। युद्ध देखें ब्रह्मा तत्व के परास्त कर अंग का विलय। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, अन्य का नाम कुनिक, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन उदायन अजातशत्रु का पुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग का संस्थापक है। परिचय हम लोग देखें महावंश टीका लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न। पुराण क्षत्रिय उत्पत्ति। अवंती का विजय देखें मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक वश पर अधिकार। गिरिवज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र। पुराणों के नाम काकवर्ण। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नंद वंश देखे महापद्मनाथ नंद संस्थापक। अन्य नाम महाबोधि वंश के अग्रसेन नाम कली का अंश। क्षत्रांतक सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव। अन्य तथ्य है एक छत्र शासन की स्थापना। एक राष्ट्र की उपाधि। कलिंग विजय। स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मित्र पाणिनि। धनानंद के बारे में देखें तो नंद वंश का अंतिम राजा अग्रगिम उग्रसेन का पुत्र। स्रोत यूनानी लेखक। सिकंदर का समकालीन सेनापति का नाम मत्स्यशाल। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या। जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र। अगला हम लोग देख सकते हैं विदेशी आक्रमण ईरानी दारा प्रथम यूनानी सिकंदर। अगला हम लोग स्रोत देखें ईरानी आक्रमण का बेहस्तून अभिलेख। दारा प्रथम साम्राज्य के 23 प्रांत का उल्लेख। हेरोडोटस का विवरण। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत। महत्वपूर्ण तथ्य देखें पार्श्विक संपर्क से परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म खरोष्टी लिपि। अंतर्जैक्सिन का राजवैद्य था टेसियस। मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप्स द्वितीय का प्रथम पुत्र सिकंदर था। सीमांत गणराज्य अशोक की राजधानी ममस्सक। पूर्व पोरस राज्य के वसा था। झेलम और चेनाब के मध्य पोरस सिकंदर से परास्त हुआ झेलम नदी के तट पर। सिकंदर घनानंद का समकालीन हखामनी साम्राज्य का ध्वस्त किया। निकैया बहुफेक्टा नगरों की स्थापना। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु। अगला टॉपिक देखें मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें पहला देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिचय है। भारतीय स्रोत है मौर्य राजवंश का संस्थापक। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया। नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस के अनुसार राजकुल से संबंधित बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार शूद्र उत्पत्ति बृहत कथा मंजरी तथा कथा साहित्यकार के अनुसार। अगला देखें मयूर पोस्को के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र परिश्रिटम परमर हेमचंद्र कृत।
विदेशी स्रोत विलियम जोन्स, सैंडो-कोटस, चंद्रगुप्त मौर्य, एरियन और प्लूटार्क, कोटस, चंद्रगुप्त मौर्य, जस्टिन सेट्रो-कोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानानूर से सूचित। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया। अब हम लोग देख सकते हैं मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमा। तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में हिंदू कुश तक। साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बढ़ा। अगला हम लोग देख सकते हैं बिंदुसार के बारे में। तो अन्य नाम अमित्रोकेटिस। यूनानी लेखकों के अनुसार सिंह सेन जैन ग्रंथ तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा। दिव्यावदान। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटिकोटस के राजदूत डायमेकस का आगमन। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन। सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 मांग की मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक। अगला हम लोग देखें सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल पर में उपराजा था। अवंती उज्जैनी का धर्म का प्रतिपादक किया सम्राट अशोक ने। अशोक मगध का राजा बना लगभग 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजित सम्राट अशोक के शासनकाल में निगोत्र द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किए जाने का उल्लेख दीपवंश महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है दिव्यावदान में। अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी। अगला टॉपिक देखिए सम्राट अशोक। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त, अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। शिलालेख हम लोग देखें अशोक के शिला अभिलेख में गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख है ये। और स्तंभलेख में भाब्रू बैराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा। अगला हम लोग देख सकते हैं ये 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा 13वां शिलालेख हम लोग देखें। पहला हम लोग देखें तुर्मन टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र सीरिया में है। अंतियोक एंटिकोटस द्वितीय थियोस मैसिडोनिया मकदूनिया अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास साइरिन मंग एपीरस में देखें अलिक सुंदर अलेक्जेंडर। अगला हम लोग देख सकते हैं ये है कलिंग युद्ध अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना। विजेता अशोक। स्रोत 13वां शिलालेख अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित। अब हम लोग देखें प्रांत और राजधानी। उत्तरापद तक्षशिला, अवंती रट उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, पायसिया पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। अगला हम लोग देखिए सौगौड़ा ताम्बर अभिलेख गोरखपुर और महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश। अशोककालीन प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि। न्यायालय हम लोग देखें धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय, कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय, गुप्तचर संस्था, एक ही स्थान पर रहने वाले, संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। अगला हम लोग मेगास्थनीज के बारे में देखें तो नगर प्रशासन पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब। छठी समिति बिक्री कर वसूलना, करों की चोरी पर मृत्युदंड। नगर के पदाधिकारियों का नाम स्टीनोमोई। भारतीय समाज 7 श्रेणियों का विभाजित। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा का प्रचलन का अभाव। कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला हम लोग देखिए चाणक्य के बारे में। ऋषि चाणक्य अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त का नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों का नाम द्विजार्भ श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या। सप्तांग देखें तो ये है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अगला हम लोग देख सकते अन्य संबंधित तथ्य। अर्थशास्त्र पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने और उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वास क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं सारनाथ स्तंभ। इसमें पहला है इस स्तंभ का शीर्ष भाग को श्री चतुर्भुज कहा जाता है।
इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकारा। अगला हम लोग देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अनुराधापुरम श्रीलंका प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य। अशोक का नाम मार्क्सकी, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेल गोलम के लेखों में। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। अगला हम लोग देखें, मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके अन्य नाम। चंद्रगुप्त सेंडोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, विष्णुगुप्त चाणक्य। मरणोत्तर काल में देखें, परीक्षा उपयोगी दृष्टि। यायोधों के सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था। हिंद यवन राजाओं ने बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कुषाण काल, प्रथम शती में शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्टेटो 2 में संस्कृशन और वासुदेव अंकित है। आगोस्टलिस के सिक्कों पर अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम, 522 से 486 ईसा। अगला हम लोग देखें, मरणोत्तर काल। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त। भाषा संस्कृति लिपि ब्राह्मी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना। अगला हम लोग देखें, कलिंग शासक। संस्थापक है महामेघवाहन खारबेल। महानतम सम्राटों में से एक। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार पांड्य शासक में गधे से हल चलवाया। जैन धर्म के प्रति झुकाव। अगला हम लोग देखें, गंधार शैली। कनिष्क के काल में विकास। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली। प्रमुख संरक्षण शक कुषाण। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, संस्थित और शिष्ट चट्टान का प्रयोग। शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण। पाणिनि के अनुसार पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित। अंतिम राजा देवभूति। अयोध्या लेख। पुष्यमित्र में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अगला हम लोग देख सकते हैं, कुंजुल कडफिशेस। केवल तांबे के सिक्के जारी। सिक्के पर धर्मधिष्ठ और धर्मधिष्ठ स्क्रीन। भीम कॉन्फिडेंस स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी का आकृति। कुषाण वंश कनिष्क दरबार में नागार्जुन, पार्श और चरक। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन। आश्रित विद्वान वसुमित्र। सारनाथ बौद्ध धर्म अभिलेख। राजकवि अश्वघोष। शक संवत का शुभारंभ 78वें ईस्वी। सातवाहन वंश के बारे में देखें। वास्तविक राजधानी पैठण। प्रतिष्ठान आरंभिक राजधानी अमरावती। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा। गौतमी बुद्ध सातकर्णी विच्छिन्न होते चतुर्थ वर्ण को फिर से स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक। नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण का उपाधि। वेदों का आश्रयदाता। अगला टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग हम लोग देखें तो गुप्त वंश परिचय। लगभग 275 से 550 तक शासन। संस्थापक महाराज श्रीगुप्त। लगभग 275 ईस्वी। प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन। महाराजाधिराज की उपाधि। शक संवत का प्रवर्तक। समुद्रगुप्त। विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया। प्रयाग प्रस्ती हरिसेन द्वारा प्रयाग तक वर्णन। समुद्रगुप्त को विजयों का उल्लेख। उपाधि पर क्रमांक। समकालीन दक्षिण भारत में नरेश संबंधित राज। धनंजय कुशलपुर। नीलराज अवमुक्त। उग्रसेन पालक्का। विष्णुगोपा कांची। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य नाम। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उपाधियां विक्रमादित्य, सकारी, शक विजेता। मेहरौली लेख। विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन। चंद्र का समीकरण। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से पश्चिम भारत में अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय का परास्त किया। पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। समकालीन चीनी यात्री फहियान। अगला हम लोग देख सकते हैं, नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय। महाकवि कालिदास। चिकित्सक धन्वंतरी। खगोल विज्ञानी बारहमिरी। कोषाकार अमर सिंह। वास्तुकार शंकु। ज्योतिष छपनक। वैगाकरण वरुरुचि। जादूगर बैताल भट्ट। कूटनीतिक घटक परर।
महाकवि कालिदास। अगला हम लोग देखें कुमार गुप्त प्रथम उपाधि महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय में ताम्रपत्र धनदे दामोदरपुर बैग्राग से प्राप्त स्वर्ण रजत और ताम मुद्राएं प्राप्त 62 अभिलेख गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक स्कंद गुप्त उपाधि क्रमादित्य स्वर्ण सिक्के मुख्य भाग धनुष मान लिए राजा की आकृति पृष्ठभाग प्रशासन से विराजमान लक्ष्मी श्री स्कंदगुप्त उत्तीर्ण हुनों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त विजयी कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज और क्रमादित अंकित तोरमान भारत पर दूसरे हुन आक्रमण का नेता ईरन बड़ा प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख धन विष्णु तोरमान का सामान्य मियुर कुल तोरमान का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। अगला हम लोग देख सकते हैं अर्थव्यवस्था तामलिपि बंगाल का प्रमुख बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन दक्षिण पूर्व एशिया चीन लंका जावा सुमात्रा से व्यापार भरौच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार श्रेणियां विशेष महत्व का संगठन व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार सदस्यों के वेतन काम करने के नियमों मानकों एवं कीमतों का निर्धारण प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख अपने नियम स्वनिर्मित स्वर्ण मुद्रा दिनार सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य लीलावती लेखक है आयुर्वेदा शास्त्र धन्वंतरी लेखक चांदी के सिक्के रूपक। एरन के बारे में देखें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईसा का अभिलेख 10 ईस्वी का अभिलेख सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख। अगला हम लोग देखें उदंग भूमि कर भागकर 1/6 भू राजस्व की दर उपज का विदक भागक प्राचीन भारत में सिंचाई कर कौशे रेशम का पर्याय संस्कृत गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध मृक्ष कटिका शूद्रक की रचना शतरंज गुप्त काल के दौरान उद्भूत खेल। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रवर सेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश सम्राट की उपाधि 4 अश्वमेध यज्ञ न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम अक्षपाद न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क निर्णय 16 पदार्थों तत्वों का अस्तित्व। अगला हम लोग देखें साख्य दर्शन प्रतिपादक महर्षि कपिल सिद्धांत आत्मा का आवागमन अज्ञानता ही दुखों का कारण वेदांत दर्शन भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा तीन आधार उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवत गीता। अगला हम लोग देखें दर्शन और प्रवर्तक योग पतंजलि वैश्विक कनाद मीमांसा जैमिनी वेदांत वादरायण अद्वैतवाद शंकराचार्य विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य द्वैतवाद माधवाचार्य नाव्य न्याय गंगेश उपाध्याय। नोट चौहान दर्शन जड़वादी दर्शन है। अगला हम लोग देख सकते हैं गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख एहोल लेख में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट परसम राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थानेश्वर से कन्नौज मखौरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अगला है एहोल प्रस्ती पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। हर्ष पराजित हुआ। ह्वेनसांग हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना ह्वेनसांग का भारत आगमन तांग शासकों की राजधानी चनंग से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान प्रसिद्ध ग्रंथ सीयू की भीन माल की यात्रा यात्रियों का राजकुमार उपाधि 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा उल्लेख मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। अगला हम लोग देख सकते हैं चार धाम बद्रीनाथ द्वारका पुरी रामेश्वरम। अगला है हम लोग देखें त्रिकोणीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से सफल। शंकराचार्य स्थापित मठ है। उत्तर में ज्योति मठ उत्तराखंड पूर्व में पुरी उड़ीसा दक्षिण में सिंगेरी कर्नाटक पश्चिम द्वारका गुजरात। अगला है हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में संगम क्षेत्र का आयोजित समारोह था महामोक्ष परिषद के छठे समारोह में प्रयाग के उपस्थित विदेशी यात्री ह्वेनसांग प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम इन यू यान टू नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में। अगला हम लोग देख सकते हैं प्राचीन भारत की स्थापत्य कला खजुराहो के मंदिर में तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चंदेर राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य।
कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर। उस समय खजुराहो में निर्मित मंदिर में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख। वैष्णव, शाक्त और शैव एवं जैन धर्म से संबंधित। मानतेगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर। अन्य मंदिर 64 योगिनी ब्रह्मा दूल्हादेव मंदिर जिननाथ मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। मंदिरों के निर्माण शैली नागर। अगला हम लोग देखें एलिफेंटा गुफा मंदिर है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा मंदिर निर्माण। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा। फिर है कुल 7 गुफाएं, 5 गुफा हिंदू धर्म, 2 गुफा बौद्ध धर्म। एलोरा के बारे में हम लोग देखें तो स्थिति औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। प्रसिद्धि शैलकृत गुफा मंदिर। कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य द्रविड़ शैली। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट निर्माता। कुल 34 शैलकृत गुफाएं। 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंध। 13 से 29 हिंदू धर्म से। 30 से 34 जैन धर्म से। अगला हम लोग देखिए सूर्यदेव का मंदिर कोणार्क। निर्माता नरसिंह देव बर्मन चौड़गंग और निर्माण काल 13वीं शताब्दी ईसा में। मंदिर का आधार विशाल चतुर्भुज, चारों ओर पत्थर के तरासे हुए पहिए, 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां। अगला हम लोग देखें लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित नागर शैली में निर्मित। आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर। सबसे आकर्षक भाग शिखर। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है अंकोर वाट मंदिर यशोधरपुर अंकोर कंपुचिया कंबोडिया में स्थित सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह। मंदिर निर्माण शैली नागर। समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित। उदाहरण उड़ीसा में मंदिर। द्रविड़ दक्षिण भारत में प्रचलित। कृष्णा नदी कुमारी अंतरीप के मध्य। उदाहरण एलोरा के कैलाश मंदिर। बेसर नागर एवं दक्षिण द्रविड़ शैलियों का मिश्रण। दूसरा नाम चालुक्य शैली। सोनागिरी देखे स्थिति दतिया मध्य प्रदेश में निकट। विशेषता जैन धर्म का पवित्र स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य चारों ओर सफेद जैन मंदिर। वर्तमान संदर्भ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर। 26 गांव में कुल संख्या 103। अन्य तथ्य 57वां मंदिर मुख्य मंदिर पहाड़ी पर स्थित भगवान चंद्र प्रभु से संबंध। अगला हम लोग देखिए मंदिर स्थान और निर्माता। मंदिर दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह। पालिताना जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर। अगला हम लोग देख सकते हैं मढ़ौरा सूर्य मंदिर गुजरात भीमदेव प्रथम। रथ मंदिर महाबलीपुरम पल्लव शासक। बिदेश्वर मंदिर तंजौर राजराज प्रथम। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। पंत्यायन मंदिर रचना शैली किसी देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्ति समूह। 3 संगम देखे प्रथम संगम स्थान मदुरई अध्यक्ष अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम अल्लेवाई अध्यक्ष अगस्त ऋषि तोलका पियर। उसके बाद है तृतीय संगम स्थान मदुरई अध्यक्ष नक्की। अगला देखिए तोलका पियम द्वितीय संगम एकमात्र अवशिष्ट अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ। प्रणयनकर्ता तोलकाप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में से एक। व्याकरण ग्रंथ सूत्र शैली में रचना। काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ। शिल्पाधिकारम लेखक इलिगो आडिगन। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य इंग्लोंगो आडिगन का वर्णन। चोल नरेश करिकाल का पौत्र पुहार। कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोलवन और उसकी पत्नी कन्नंगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन। अगला है नटराज शिव की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त प्रायः चतुर्भुज आकार। शिव की दक्षिणा मूर्ति गुरु शिक्षक मुद्रा में। चोल शासक राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। पोलाकन रूप राजधानी नया नाम जगन्नाथ मंगलम। अगला हम लोग देख सकते हैं पोलून रूप राजधानी नया नाम जगन्नाथ मंगलम। राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल। बंगाल की खाड़ी चोल झील के में बदल दिया। संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण। पवित्र गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल को हराया। गंडे कोटचल की उपाधि। गंडे कोटचमपुरम की नई राजधानी चोल गंगम तालाब का निर्माण। अगला हम लोग देख सकते हैं कोलोतुम फर्स्ट श्रीलंका का राजा विजयबाहु स्वतंत्र हुआ। कोजुतुम ने अपनी पुत्री का विवाह विरुपेरुमाल के साथ किया। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया।
चोल लेखों में उपाधि सुंगम तरविन करों को हटाने वाला। अगला हम लोग देख सकते हैं तलोक्कम युद्ध 949 ईस्वी। राष्ट्रकूट बनाम चोल, कृष्ण तृतीय बनाम परांतक फर्स्ट, विजेता कृष्ण तृतीय। परिणाम राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार। समिति और कार्य देखें। वाड़ियम गांव की देखरेख करने वाली एक कार्यकारिणी समिति। टोंड वारिन उद्यान प्रशासक का कार्य। सर्वोत्तम वाड़ियम वार्षिक समिति। एरी वाड़ियम तालाब समिति। पोन वाड़ियम स्वर्ण समिति। अगला हम लोग देख सकते हैं पल्लव शासक सिंह विष्णु अवनी सिंह पर उपाधि। कासाकोडी दानपत्र के अनुसार चोल पांड्य सिंहल और कल्याण के राजाओं का परास्त किया। नरसिंह वर्मा महामल्ल की उपाधि। परमेश्वर परम लोकादित एकमल रणजय गणभाजक की उपाधि। महेंद्र वर्मन प्रथम मस्ती विलास मंत्र विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना। आरिकाडा मेडू पोडू के प्राचीन नाम। अल्फोरा जार दोनों तरफ हत्तेदार कंबन तमिल रामायण और रामावतार की तरम की रचना। उड़ेयू सूती वस्त्रों का केंद्र। अगला हम लोग देख सकते हैं चालुक्य राजधानी बदामी। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक। पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली। चालुक्य शासकों में 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन। ईहोल अभिलेख रचनाकार रविकृति। महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर। चंद्रादित्य की रानी विजयवष्टिका ने अपने नाम से 2 ताम्र लेख लिखवाए। चोल प्रशासन साम्राज्य प्रांत मंडलम कोट्टम बलनाडु नाडु जिले ग्राम सभा। पांड्य राज्य देखे जीवन रेखा वेंगी नदी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में। राजधानी मदुरा। 26 ईसा पूर्व एक दूत के रोम भेजा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। जयंत बर्मन शासक बानबाग की उपाधि। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हिस्टोरिका हेरोडोटस इतिहास का पिता। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट। अगला हम लोग देख सकते हैं साहित्यकार बड़ा मिहिर के द्वारा बृहजात पंच सिद्धातीत का बृह संस्थिता। अश्वघोष बुद्ध चरित्र सौदारनंद सारिपुत्र संस्करण। हर्ष प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद दंडी काव्या 10 कुमार चरित्र। अगला हम लोग देखें प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार मिलिंद पांडो नागसेन। मालविका निमित्रम कालिदास। उसे राजतरंगी कलहन। गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मंत्र विलास बृहसन महेंद्र बर्मन। अगला हम लोग देखिए साहित्यकार और साहित्य पतंजलि महाभास याक्ष निरूपण कात्स्यायन वात्स्यायन कामसूत्र। कालिदास मेघदूत भवभूति उत्तर रामचरित्रम। कुमारदास जानकी हरणम शूद्रक मिक्ष काटिकम। भरावी कीर्ताग्नुनयम बाणभट्ट कादम्बरी मेरु तुंग प्रबंध चिंतामणि भास स्वप्नवास दत्ता सर्प वर्मा कातंग भास्कराचार्य लीलावती। अगला हम लोग देख सकते हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। हम लोग देखें पाल वंश गोपाल संस्थापक धर्मपाल उत्साही बोध परम सौगात लेखों के नाम। विक्रमशिला सोमपुरी में बिहारों की स्थापना। देवपाल बौद्ध मतानुयायी 5 गांव दान में। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर। गढ़हलवाल वंश संस्थापक चंद्रदेव गोविंद चंद्र गढ़हलवाल। पत्नी रानी कुमार देवी। बौद्ध मतानुयायी धर्मचक्र जीन बिहार सारनाथ का निर्माण। मंत्री लक्ष्मीगढ़ जैन तंत्र। अंतिम शासक अलाउद्दीन महोबा से संबंधित। परमादिष्ट देव चंदेल शासक सेना नायक पृथ्वीराज चौहान से परास्त। स्रोत पृथ्वीराज रासो परमाल रासो। अगला देख सकते हैं जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक गुजरात। धर्म सहिष्णु शासक मस्जिदों हेतु 1 लाख बालों मुद्रा दान में। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी पर विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी से पराजय। अगला हम लोग देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम संस्थापक शासक। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टाचार्य महाधिराज परमेश्वर की उपाधि। मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक। वैष्णव धर्मानुयायी उपाधियां अधिवा राज प्रभास। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन। लक्ष्मण संवत प्रारंभ।
बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि, दान सागर की रचना अद्भुत सागर। परमार वंश संस्थापक सिंहक या श्रीहंस, वाक्यपति मुंज निर्माण, मुंज सागर तालाब का उपाधि श्री बल बल्लभिका बलम अमोघ बस। सिंधु राज उपाधि कुमार नारायण तथा साहसांक। राजभोज शासक धार से रचना समरांग गुप्त गण सूत्राधार। वास्तुशास्त्र से संबंधित अन्य रचना सरस्वती कंठावरम सिद्धांत सरहक भोजशाला का निर्माण। अगला है दसपुर शिलालेख मंदसौर से प्राप्त कुमार गुप्त से शासन काल का उल्लेख। कुमार गुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा, सूर्य मंदिर का निर्माण, पटाब श्रेणी, रेशमी सूत्र बनाने वाली समिति। विग्रह राज चतुर, शासन काल 1153 से 1163 ईस्वी। दिल्ली विजय उपाधियां सबसे प्रमुख विजय परमा भट्टाचार्य, परमेश्वर महाधिराज के वादम, जयनाक द्वारा, विद्वानों से सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा। नोट सोमदेव की रचना ललित विग्रह राज। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, चंदेल वंश के संस्थापक नूनक के पौत्र जय सिंह का जेजा नामक नामकरण। हेमचंद जैन विद्वान, सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी, कुमार पाल के सलाहकार। अगला हम लोग देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्व। भोजशाला मंदिर के अष्टाध्यायी देवी है भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था गांगदेव। वाक्यपति की रचना है गोडवाहो। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरघट्टा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबादीन को हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था। दंतीदुर दाय भाग की रचनाकार थे जिमूत वाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे हिमाद्री। सैन्य छावनी में पैदा होने वाले राष्ट्रकूट शासक था अमोघवंश। धर्मपाल से संबंधित लेख है खालीपुर लेख। हसीम महाकाव्य से चौहानों का बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई। परमाल रासों के रचयिता जगनीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है खजुराहो लेख के शासन हर्ष को कहा गया है परम भ्रष्टाचारक। प्राचीन काल में पुष्टवर्धक भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। अगला हम लोग देख सकते हैं तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह में देखें तो बैल, ऋषभदेव, हाथी, अजीतनाथ, अश्व, संभावनाथ, कमल, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, स्वस्तिक, मलकीनाथ, कलश, नामीनाथ, नीलकलम, नेमीनाथ, शंख, पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी सिंह है। नोट से नेमीनाथ ऋग्वेद में उल्लेखित अरिष्ट नेमि के अन्य नाम है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध में देखें शैव धर्म, लिंगायत, वीर शैव संप्रदाय, प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इसके शिष्य बसव। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार कापलिक संप्रदाय। इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल, मालवती, माधव भवभूति कृत के अनुसार नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मतेंद्र नाथ से चलाया। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी के अधिकाधिक प्रचार प्रसार। शाक्त संप्रदाय इष्ट देवी शक्ति दैव शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध। प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग का। वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र कश्मीर, कांची, कामाख्या, कोल मठ का प्रसिद्ध केंद्र। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, नटराज मंदिर चंद्रवरदम तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम पशुपति, भवसव्य, भूपति। महाभाष्य पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाले का उल्लेख। कुमार संभवम कालिदास शिव की महिमा का गुणगान। नरनार संतों का कुल संख्या 63। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार। अगला हम लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह है गरुड़, धनुधारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परुशु, अश्वमेघ, व्याघ्र हनन, बीना वादक प्रकार। अगला देखिए महत्वपूर्ण तत्व में पुष्यमित्र तथा हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद स्थापित करवाने वाले शासक का नाम अकबर। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम पड़ा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग।
अब हम लोग हर्ष से संबंधित देखें तो शासन काल के विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त आंशिक सूचनाओं का स्रोत कलहनकृत राजतरंगिणी चीनी स्रोत हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राजधानी थानेश्वर के कन्नौज स्थानांतरित कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन 20 देशों के राजा सम्मिलित सभा का अध्यक्ष हुएनसांग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।